Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Public Awareness के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव भी है, जनरल पब्लिक के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी। हमारा आज का टॉपिक है FIR कैसे लिखवाएं, करवाएं नहीं लिखवाएं। बेसिकली होता ये है कि हम FIR के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती या जो हुई ही नहीं होती उनका अंदराज करवा देते हैं, जिसकी वजह से बाद में मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जो हकीकी रियल मुल्ज़म होता है वो नहीं रहता, वो बरी हो जाता है। तो हमें लगता है शायद ये अदालत का कसूर है या पुलिस वालों का कसूर है, इन्वेस्टिगेशन का। किसी हद तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन असरअंदाज होती है, काफ़ी हद तक पुलिस की पुअर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पुलिस की अनऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन आपके केस को ख़राब तो करती है, लेकिन 70% तक केसेस को हम खुद ख़राब करते हैं। जब हम FIR लिखवाते हैं तो उसके अंदर बहुत से ऐसे हक़ाइक़ का इजाफा कर देते हैं या बहुत से ऐसे हक़ाइक़ छुपा लेते हैं जिनको नहीं छुपाना चाहिए, या बहुत सी ऐसी चीज़ों की एडिशन कर देते हैं जिनकी एडिशन नहीं करनी चाहिए, जिसकी जो वजह बनता है इन फर्दनेस हमारे केस के अंदर ट्रायल के मुल्ज़मान को बरी होने में फ़ायदा पहुंचाता है। आज हम 10 ऐसे क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से FIR लिखवाई जाए, FIR के अंदर क्या हो, कैसा हो, कब हो। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि FIR का मतन कैसा हो, रब्त कैसा हो, गवाह कितने हो, FIR कौन करवाए, कब करवाए, किस वक्त की FIR को कैसे करवाना है, दिन टाइम की FIR कैसी हो, रात के वक्त की FIR कैसी हो, FIR की स्टोरी कहानी कैसी हो, किस्सा वकूआ उसका अंदराज, उसका बयान कैसा हो। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और हेल्प किसी को मुस्कुरा के मिल ले, किसी को सलाम कर ले, किसी को पानी पिला दे, ये भी मेरी हेल्प के लिए काफ़ी है। और थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। FIR की वर्डिंग क्या हो, FIR कैसे लिखवाएं, कंप्रीहेंसिव और स्ट्रॉन्ग FIR कैसे लिखवाएं, और ऐसी FIR कि जिसके अंदर मुल्ज़म को करार वाकई सज़ा मिले, जिसके अंदर मुल्ज़म छूट ना जाए, मुल्ज़म बरी ना हो जाए, मुल्ज़म को बेल। तो ऐसी FIR किस तरह से करवाएं, कैसे करवाएं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप FIR का, जो मेरे बजाते खुद बहुत से केसेस के अंदर, अगर मैं विक्टिम पार्टी की तरफ से था तो उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया, और अगर मैं किसी केस में अक्यूज़ की तरफ से था तो इस एक पॉइंट ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाया। ये एक पॉइंट है, पहला पॉइंट FIR का। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके FIR करवाएं। वकूए से जितनी जल्दी, जितना डिले होगा उतना ही ज़्यादा आपके केस में, आपके मदई होने में आपको नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा। जितना इसके अंदर डिले होता जाएगा उतना ही ज़्यादा केस अक्यूज़ की फेवर में जाएगा और आपके अगेंस्ट, विक्टिम के अगेंस्ट जाएगा। तो लिहाजा अगर आप FIR करवाने की तरफ से हैं, आप मदई पार्टी की तरफ से हैं, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके FIR करवाएं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी FIR कैसे करवाएं, पुलिस वाले FIR करते नहीं है। इसका हल भी है, मैं अपने बहुत से लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हर शख्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उनके अंदर फ़ोन कैमराज, वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आप जिस थाने में जाते हैं वहाँ की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज़ दैट कि जी थाने के अंदर मोबाइल नहीं लेकर जाने देंगे, तो और बहुत सी डिवाइसेज हैं, बट अगर उस डिवाइस का किसी की एक्सेस नहीं है, तो अगर थाने वाले आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप इमीडिएटली कोर्ट से रजू कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के पास आप इस्तगासा फ़ाइल कर सकते हैं, आप 22A-22B सेशन जज साहब के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं अंदराज मुकदमा के लिए। पुलिस स्टेशन के, आप उसी पुलिस थाने के जो आला हुक्काम हैं, SP साहिबान, DPO, RPO साहिबान, उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, 1 सेकंड के अंदर मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए जो एप्लीकेशन है वो मूव हो जाती है, आपकी दरख्वास्त मूव हो जाती है डिपार्टमेंट तक, और आपके पास वो एक सबूत आ जाता है कि फ़लाँ टाइम मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी लेकिन कोई इसका आंसर नहीं आया, जवाब नहीं आया। तो इसलिए एज सुन एज एप्लीकेशन FIR के लिए सबमिट करवाएं, जितनी जल्दी हो सके FIR करवाएं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप FIR करवाने में आपको डिले हो रहा है तो उस डिले की वजह भी लिखवाएं।
एक माकूल वजह जो सिलेक्टेड हो, जो रीज़नेबल हो, एक ऐसी वजह जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, ये वजह ज़रूर लिखवाएं। तो लिहाजा ये पहला पॉइंट ज़रूर रखें, ये एक पॉइंट किसी भी केस के ऊपर 80% तक, 80% तक असरअंदाज होता है किसी भी केस के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा हद दर्जे ज़्यादा मुलज़म को फ़ायदा पहुँचाता है। डिले, अनएक्सप्लेन ऑफ डिले, बग़ैर वजाहत के डिले किया हुआ। दूसरा पॉइंट है FIR करवाए एनी शाहिद, और कम से कम 2 गवाहान ज़रूर हों। अगर आपने अपने केस को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 गवाह, और गवाह वो नहीं जिन्होंने गुजरते वकूए के देखा हो, या जो वैसे ही वहाँ से, एक होते सडन विटनेस जो किसी वकूए के ऊपर सडनली आए, वकूआ हो गया था जब उन्होंने देखा, मुलज़म जा रहे थे, या इस तरह से उन्होंने कंप्रीहेंसिवली वकूए को, उन्होंने अकरस को नहीं देखा। तो 2 कम से कम गवाहान ज़रूर आप लिखवाएं। अगर 2 गवाह नहीं है, 1 गवाह है, तो एक जो मुस्तगीस है, जो मदई है, जो एप्लीकेशन दे रहा है, वो भी गवाह के तौर के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, मुलज़मान को कम से कम रखें, जितना ज़्यादा मुमकिन हो जो मुलज़िम है वो FIR के अंदर कम लिखें, आप कम रखें। होता ये है हमारे माशरे में कि हम अगर एक बंदे ने जुर्म किया तो उसके वालिद को, उसके भाई को, चचा, मामू, ताया, खाला, इवन दो हमसायों को भी जो है वो FIR के अंदर नॉमिनेट करवा देते हैं। इसका वक्ती हो सकता है उनको थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़े, जो लोग उस जुर्म में, उस वकूए में शामिल नहीं थे, उनको आपने शामिल करवा दिया, लेकिन ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। हमारा बज़ाते खुद अपना एक ऐसा ही केस था जिसके अंदर मदई पार्टी ने बहुत ज़्यादा मुलज़मान को इंक्लूड करवा दिया। तो इसमें होता ही है कि फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने एक बंदे का मर्डर किया है। अब जब एक मदई FIR करवा रहा है तो वो उन 3 की जगह पर 13 को लिखवा देगा कि इसका मामू, चाचा सारे वहाँ पर थे। अब जारी बात वो थे नहीं, तो लिहाजा वो प्रूफ हो जाएगा कि हम नहीं थी, वो अपनी मोबाइल की लोकेशन से साबित हो जाएगा, या कोई और वो प्ली ले लेते हैं कि जी हम फ़लाँ टाइम तो फ़लाँ जगह में थे, फ़लाँ शहर में थे, तो अपना एविडेंस दिखा देते हैं। जब वो अपना एविडेंस दिखाते हैं कि जी हम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, तो हमें नजायज़ फंसाया जा रहा है, हम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, हमें नजायज़ फंसाया जा रहा है, तो जब कोर्ट बाकी मुलज़मान को ये साबित होने पर कि वो उस वकूए पर मौजूद नहीं थे, उनको जब बरी करती है, तो बाकी मुलज़मान जो वाकई ही वकूए पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने वाकई ही वो जुर्म सरजद किया होता है, उनको भी डाउट्स का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, शक का फ़ायदा उनको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह होता ये है कि हम सही मुलज़मान के साथ जब गलत मुलज़मान को भी FIR के अंदर नॉमिनेट करवाते हैं, और जब वो मुलज़मान जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और जिनको हमने नॉमिनेट करवाया 3 की जगह पर 13 को, तो जब वो 10 बरी होंगे शक की बिना के ऊपर या अथेंटिक प्रूफ के ऊपर, तो उनके बरी होने की वजह से जो फ़ायदा है वो बाकी एक्चुअल जो 3 क्रिमिनल्स हैं उनको भी मिलेगा। कोर्ट समझती है कि हो सकता है अगर 10 इस मदई ने झूठे रखवाए हैं, मेलाफाइडी बदनीति के साथ रखवाएं, तो शायद ये 3 भी मेलाफाइडी के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो होता ये है कि वो एक्चुअल में हमारे मुजरम होते हैं, लेकिन हमारी ही गलती की वजह से वो मुलज़म जो है वो कोर्ट की नज़र में मासूम साबित हो जाते हैं। कोर्ट उनको शक का फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। तो इस चीज़ से भी ख़ास एहतियात करें। जितने लोगों ने वकूआ किया है सिर्फ उन्हीं का नाम लिखवाएं, अपनी तरफ से लोगों को ऐड मत करें किसी भी तरीके से। चाहे आप मशावरत में उनको ऐड कर रहे हैं, आप किसी सहूलत में उनको ऐड कर रहे हैं, जब वो सहूलत में है ही नहीं तो उनको देखें ना, केस जब अदालत में जाता है तो सिर्फ आपकी कही बात तो नहीं मानी जाएगी, जो आपने कहा है उसको साबित भी तो करना है। तो लिहाजा सिर्फ उतना बताएं, उतना कहें जिसको साबित कर सके। जब हम किसी को मशवरे में रखते हैं 109 में, या हम 149 या 148 के अंदर हम किसी को डालते हैं, तो इससे होता ये है कि वो इतने लोग होते ही नहीं, या उन्होंने मशवरा उनके साथ किया ही नहीं होता, और जिनको हमने मशवरे में रखवाया वो अपना सबूत दे देते हैं जी कि फ़लाँ टाइम तो हम किसी और जगह पर थे, या हमारा तो उनसे कनेक्शन ही कोई नहीं है, या कोई भी और वो प्ली लेकर अपनी एविडेंस देकर छूट जाते हैं। तो जब मशवरा करने वाला ही निकल गया, तो जिसके साथ मशवरा किया है वो ही निकल गया, तो बग़ैर मशवरे के, बग़ैर प्लानिंग की एक चीज़ सरजद कैसे की जा सकती है, कोई वकूआ कैसे किया जा सकता है। तो कोर्ट फिर इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करती है कि हो सकता है मदई ने मेलाफाइडी के ऊपर, या अगर मदई की मेलाफाइडी नहीं भी है तो मिस अंडरस्टैंडिंग के अंदर मदई ने ये नाम लिखवा दिए। हालांकि उसके अंदर एक्चुअल क्रिमिनल्स भी होते हैं, उसके अंदर जो वाकई ही मुलज़म है वो मौजूद हैं जो आपने लिखवाए नाम, लेकिन वो जो वाकई ही मुलज़िम है वो भी आपके, वो जो नाम आपने अपनी तरफ से ऐड करवा दिए 10-12, उनकी वजह से शक का फ़ायदा एक्चुअल क्रिमिनल्स को भी मिलता है, और वो भी सम टाइम बरी हो जाते हैं, या सम टाइम उनको वो पनिशमेंट नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए या जिसके वो हकदार हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़े खातर रखें कि जब भी नाम लिखवाएं, सिलेक्टेड लोगों के नाम लिखवाएं जो उस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि बाद में उनको ईजीली प्रूव किया जा सके, साबित किया जा सके। फोर्थ है जी, जब भी आपने FIR के अंदर टाइम लिखवाना तो आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखवाना कि जी 10:20 पर ये वकूआ हुआ
और 10:12 पर मैं वहाँ पर मौजूद था, या 5:10 के ऊपर ये वकूआ हुआ, या 12:10। एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखवाना आपने। जब भी FIR के अंदर टाइम लिखवाना है आपने आसपास का लिखवाना है, यानी कि 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास। तो आसपास से होता है कि आपके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद के भी कवर हो जाते हैं एग्जैक्ट टाइम लिखवाने से, क्योंकि एक ये फितरती बात भी है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लाइक ये मोबाइल है, मैंने अभी टाइम देखा तो यहाँ पर एक मखसूस टाइम देखा तो यहाँ पर रात के 10 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं 5-7 मिनट रिकॉर्डिंग करता रहा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करके फारग हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम गुजर गया। रिकॉर्डिंग 1 घंटा की है, 40 मिनट की है। अब मेरे माइंड में वही जो रात के 10 बजे या रात के 11 बजे यही टाइम मेरे माइंड में चल रहा होगा, और इसी दौरान अगर मैं कुछ देख लूँ तो मेरे माइंड तो उसी चीज़ को क्लिक करेगा ना जो मैंने लास्ट टाइम देखा हुआ था। अब इंसान हर वक्त अपनी घड़ी नहीं देख रहा या हर वक्त अपने मोबाइल से टाइम नहीं देख रहा, तो इसलिए होता यह है कि आपके माइंड के अंदर समटाइम टाइम होता है 10 बजे का, वकूआ हुआ है 11 बजे या 12 बजे, तो आपको ये लगता है कि 10 बजे का वकूआ हुआ था। तो इसलिए कभी भी एग्जैक्ट टाइम ना बताएं, एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखवाना चाहिए कि जी 10 बजे हुआ था, 10:10 पर हुआ था। हाँ, अगर 12 बजे वकूआ हुआ तो आप ये लिखवाएं 12:30 बजे के आसपास, या 11:30 बजे के आसपास, 11:45 बजे या 12 बजे के आसपास मैं वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पर मौजूद था, या इस तरह से ये जो वाक़या सजद हुआ। आसपास का टाइम ज़रूर लिखवाएं, एग्जैक्ट टाइम ना लिखवाएं। फोर्थ, जो भी बात करें तस्दीक शुदा हो, एथेंटिक हो। एक बात के अंदर आप पता हो आपकी बात से कि सच जो है वो निकल रहा है, अपनी तरफ से आलियाँ तालियाँ ना मारने शुरू कर दें कि जी ऐसे हुआ वैसे हुआ। एथेंटिक बात करें ताकि जिसको बाद में ट्रायल में साबित भी किया जा सके। अपनी तरफ से जो है वो ना कर दे कि ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, फलां जब ये भी हुआ था वो भी हुआ था। जैसे कि अक्सर ये होता है कि मुलजमान आए, उन्होंने कहा जी पकड़ लो इसनू, ललकारा मारा, आज मार देंगे नू, आज मज़ा चुखावांगे। तो ये बेशक एक वर्डिंग है, लेकिन ये वर्डिंग ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ऐसे ही एक केस था तो उसके अंदर लिखवा दिया जिन्होंने ललकारा मारा वो जो क्रिमिनल था वो गूंगा था। तो अदालत ने बोला जो बंदा ही गूंगा वो क्या ललकारा मारेगा, तो सिर्फ इस वजह से उस मुलजिम को बरी कर दिया था। ये फ़ौरन का केस था। तो इसलिए ये वर्डिंग होती है, तो लिहाजा आप वो वर्डिंग ना लिखवाएं जो बाद में असरअंदाज हो आपके केस के अंदर। वर्डिंग को एहतियात से और तस्दीक शुदा बात करें कि जी ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। सम टाइम होता ये कि हम जो है ना वो कुछ अनासर के कहने के ऊपर यार ये बात भी लिखवा दो फंस जाएंगे, ये भी लिखवा दो फंस जाएंगे, वो लिखवा तो देते हैं बाद में साबित नहीं कर पाते। तो जब आपकी 5 बातों में से 2 बातें ही झूठी साबित होगी या गलत साबित होगी, तो उन गलती या झूठ का असर बाकी 3 बातों पर भी पड़ता है कि हो सकता है अगर ये गलत है तो ये 3 भी जो ये कह रहा है ये भी गलत होंगी। तो इसलिए कम बात करें, कंप्रीहेंसिव करें और एथेंटिक बात करें। 6 किस्म है, जो आप स्टोरी लिखवा रहे हैं उसका आपस में रब्त होना चाहिए, यानी कि मैं फ़लाँ जगह से आ रहा था, इस जगह से मैं इसलिए गुजरा कि मैंने फ़लाँ जगह पर जाना था, कि स्टोरी में रब्त होना चाहिए। लाइक आप कहेंगे जी मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, वकूआ हो रहा है साहिवाल में, आप कहते हैं जी इस्लामाबाद से मैंने लाहौर में आना था, बस ऐसे ही मेरा दिल किया साहिवाल भी चला गया। तो ये कोई रब्त नहीं है, ये कोई स्टोरी का फैक्ट नहीं है। मतलब कि एवं क्यों चले गए साहिवाल, तो इसलिए आपकी स्टोरी के अंदर एक रब्त होना चाहिए कि मैं फ़लाँ जगह से आ रहा था, फ़लाँ जगह से गुजरा, फ़लाँ जगह पर मैंने जाना था, तो मैंने ये वाक़या देखा, या मुझे यहाँ पर मौजूद विक्टिम ने बुलाया था, मैं उसको मिलने के लिए गया, इस काम से मैं गया था और हमारी ये डीलिंग हो रही थी, तो वहाँ पर जाकर देखता तो जो विक्टिम है उसको अक्यूज पर्सन जो है ये सिलेक्टेड लोग जो हैं इन्होंने फायर मारे, ये छुरियों के वार किए। तो एक रब्त तो होना चाहिए स्टोरी के अंदर। अनऑथेंटिक अनप्रोसीजरल वे के अंदर बातें आप ना कहें कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। आपको ये लगता है कि हम हो सकता है FIR के अंदर आपकी वो सारी बातें लिखी जाएंगी, लेकिन कोर्ट के अंदर वो प्रूफ नहीं होंगी। तो इसलिए जो भी आप स्टोरी या वाक़या बयान जो कर रहे हैं उसको एक रब्त के साथ बयान करें, एक एथेंटिक वे के साथ बयान करें। 7 किस्म है, अगर रात का वकूआ आपने बयान करना है कि जी रात को 10 बजे या रात के 12 बजे वकूआ हुआ, मेरे दोस्त को फायर लगा या भाई को या अजीज़ को या रिलेटिव्स को, तो रात के वकूए के अंदर लाइट का जिक्र ज़रूर करें। वकूआ होता ये है कि हम समटाइम ये होता है कि हमें पता होता है कि वो क्रिमिनल है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन लाइट वहाँ पर नहीं होती या हम लाइट का जिक्र नहीं करते। तो इसलिए जो वकूआ है उसके अंदर लाइट का जिक्र कैसे, जैसे अब हर इंसान के पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर टॉर्च लाइट्स होती हैं, वो अपनी टॉर्च लाइट जला सकता है। तो अंडरस्टूड बात है, ये कॉमन बात है और कोर्ट को भी पता है कि हर शख्स के पास मोबाइल है, उसके अंदर टॉर्च है तो वो टॉर्च जला सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ वजाहत के साथ लिखें कि मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसकी टॉर्च ऑन की हुई थी, तो मैंने जब देखा सामने इस शख्स ने इस शख्स के साथ ये काम किया, ये उसने फायर मारा, उसने छुरी मारी, उसने चाकू खंजर मारा, जो भी मारा। तो समटाइम होता है कि हम रात का वकूआ देखते हैं लाइट में ही है, लेकिन लाइट का जिक्र करना भूल जाते हैं किसी टॉर्च का। और दूसरी बात, आजकल टॉर्च बहुत कम पाई जाती है, अक्सर FIR के अंदर मैं देखता हूँ, बल्कि मेरा अपना एक केस भी है कुछ दिन पहले लगा था, उसके अंदर जो विक्टिम पार्टी है उन्होंने ये मेंशन किया FIR में कि हमारे पास टॉर्च थी,
हालांकि अदालत ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि इस वक्त हर शख्स के पास क्योंकि जब मोबाइल के अंदर लाइट्स हैं, छोटे छोटे मोबाइल के अंदर भी लाइट्स हैं, तो टॉर्च कोई भी नहीं रखता, तो लिहाजा ये वक़ूआ किसी हद तक झूठ के ऊपर मबनी है, झूठ का पलंदा था। एनीवे उसके अंदर बेल ग्रांट हुई थी। तो ये चीज़ के एक ऑथेंटिक वे, जैसे मैंने पहले बताया ऊपर के रब्त होना चाहिए, तो रब्त से मुराद ये कि हर शख्स के पास मोबाइल है और रात टाइम जो कोई अगर बाहर गली में अंधेरे में गुजर रहा है, मोबाइल की टॉर्च जला रहा है या गली के अंदर कोई बल्ब लाइट कोई इस तरह की लगी, तो उसका जिक्र ज़रूर करें कि मैंने रात के टाइम फ़लाँ जगह पर ये वक़ूआ देखा, इसलिए मैंने वजाहत से देखा कि फ़लाँ जगह पर ये लाइट चल रही थी या मेरे पास मोबाइल की लाइट मौजूद थी। 9, जब भी FIR करवाएं किसी लॉ एक्सपर्ट से ज़रूर मशवरा कर लें, किसी वकील साहब से, जो भी आपके करीबी हो, जो भी आपकी एक्सेस में हो, जो भी आपके नॉलेज में हो, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में हो, उन वकील साहब से मशावरत ज़रूर कर लें कि हम ये FIR करवाने लगे हैं, ये वक़ूआ हुआ है, किस तरह से करवाएं, कैसे करवाएं। ये आपकी FIR को आगे ट्रायल के अंदर 100% बशर्ते कि अगर वकील साहब आपको सिंसियर वे से बताते हैं, समझाते हैं, तो आपको आपकी FIR किसी वकील साहब की मुशावरत से जो करवाई गई हो, आपको ट्रायल के अंदर 100% बेनिफिट्स देगी और अक्यूज़ के लिए 100% नुकसानदेह साबित होगी। आखिरी किस्म है जी, जब भी आप FIR करवाएं उसको गौर से ज़रूर पढ़ लें, उसके अंदर तमाम हक़ाइक़ को अच्छी तरह से पढ़ लें, ज़हन नशीन कर लें, ताकि कल कलां को जब आपने कोर्ट में जाना है, पेश होना है, आपने वहाँ पर अपना बयान सबमिट करवाना है, तो आपके FIR और बयान के अंदर तज़ाद ना हो। ये तो था जी हमारा 10वां पॉइंट। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें इस लेक्चर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनकी आगाही ना होने की वजह से वो वाकई ही रियलिटी में इफ़ेक्टेड लोग होते हैं, वो रियलिटी में ही विक्टिम होते हैं, बट मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं उस केस में। वजह FIR का ऑथेंटिक और क्रॉबोरेटिव ना होना, FIR के अंदर ये चीज़ों का मेंशन ना होना जो मैंने आपको बताई हैं। FIR के अंदर बहुत सी चीज़ें झूठ के ऊपर मबनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें खुद से बनाकर, खुद से उनको अज्यूम करके लिखवाई जाती हैं, जो कि बड़ी वजह बनता है मुल्ज़मान के बरी होने में या बेल ग्रांट होने में। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातर ज़रूर रखें जब भी FIR करवाएं। मेरी इस वीडियो को अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने सोशल सर्कल्स के अंदर शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे लेक्चर्स को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इजाज़त दीजिए, मुझे दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।